प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत ही खुशी का वक्त है कि हम खुदा यीशु मसीह की महिमा में जमा हैं। और आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च खरिया पोखरा गोरखपुर के पेज के साथ, जो अब्दी ज़िंदगी के नाम से भी फेसबुक पर है, उनके साथ मैं खुदा यीशु मसीह की महिमा के लिए जमा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा यीशु मसीह मुझे और आपको आज बहुत बरकत देने जा रहा है। किंग्सवे एबीसी दिल्ली की तरफ से मैं आपके लिए सलाम लेकर आया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा यीशु मसीह आप सबको और मुझको बहुत बरकत देने जा रहा है। इसलिए इसी बात के लिए कि हम आज ऐसे वक्त में हैं जब बहुत सी समस्याएं परेशानियां हैं दुनिया में, और हम भी आज लॉकडाउन पीरियड में बहुत सी परेशानी से जूझ रहे होंगे। सबसे पहले मैं इससे पहले प्रभु का वचन शेयर करूं, मैं पास्टर संजीव जॉन के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूं और आपसे प्रभु के वचन की बातें कर सकूं। तो मैं प्रभु के सेवा के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। चाहता हूं खुदा यीशु मसीह को, उनके ख़ानदान को बहुत बरकत दे। आइए कुछ बातें हम लोग शुरू करेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि इस दुनिया में बहुत सी समस्याओं से लोग जूझते हैं। इंसान का और समस्या का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा बहुत ही कम समय रहा जब इंसान मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर पाया। अक्सर ऐसे ही होता है कि कलेश बने रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा भी था कि संसार में तुम्हें कलेश होते हैं। तो आज बहुत सी समस्याएं हमारे पास होंगी, बहुत से सवालात होंगे, बहुत सी परेशानियां होंगी, बहुत सी दिक्कतें होंगी। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारियां होंगी, कोई तरह के मसले होंगे, घर की समस्या होंगी, बच्चों की समस्या होंगी, परिवार की समस्या होगी, हस्बैंड वाइफ की समस्या होगी, कलीसिया में कोई न कोई समस्या होगी। बहुत सी समस्याएं हैं। पर आज जो वचन मुझे प्रभु ने दिया है वो दिया है कि सलूशन जो है वो ज़मीन पर नहीं है, यानी कि समाधान इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। अक्सर हम लोग अपनी समस्या का समाधान पृथ्वी पर ही खोजते हैं, या किसी मनुष्य पर ईमान ले आते हैं, भरोसा करते हैं कि वो हमारी मदद कर देगा, वो हमें बचा लेगा, वो हमें संभाल लेगा, और तरह तरह से बहुत सी बातें लोग कहते हैं। पर मैं आज आपको प्रभु के वचन से सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज हमें समझना पड़ेगा कि सलूशन फिर है किधर। अगर पृथ्वी पर नहीं है तो फिर सलूशन कहाँ पर है, या समाधान कहाँ पर है, कहाँ जाएं। और मैं चाहता हूँ आप जब देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। कोई प्रार्थना विषय है तो उसको भी आप लिख सकते हैं, ताकि हम अंत में उन प्रार्थना विषयों में हम प्रार्थना कर सकें। और मैं इस वक्त में चाहूँगा कि आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो लोग भी आशीष पाएँ जो लोग देख रहे हैं, या उनको भी मौका मिले जो इस वक्त में देख सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर से इन बातों को ध्यान रखें और किसी न किसी के साथ में इस पेज को शेयर करें। मैं आपको बता रहा था कि ज़मीन पर सलूशन नहीं है, और आज मैं चाहता हूं कि हम पता लगाएंगे कि ये सलूशन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ये आखिरकार मिलेगा कहां पर। और आज जो ज़मीन की प्रॉब्लम शुरू जो हुई थी, या ज़मीन पे जो समस्याएं शुरू हुई थी, हमें रूट पे जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये पता लगाना पड़ेगा कि ये समस्या आखिरकार आई कहाँ से, जिसके साथ हम आज जूझ रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ से समस्या ज़मीन की शुरू हुई थी, और वो मिलेगी आपको उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 17वें वचन में, जहाँ से ज़मीन की समस्या शुरू हुई। और बात ऐसी थी कि खुदा ने आदम को बनाया, हम सब जानते हैं उसको अपनी शक्ल सूरत समानता बनाया। तो 17 आयत में प्रभु ने जब देखा आदम ने वो काम कर लिया जो उसको मना किया गया था, तब लिखा हुआ है, तब प्रभु ने कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, तूने उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। सुनिए, भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। ये वचन
हमें बताता है कि परमेश्वर ने आदम को ज़मीन के ऊपर बनाकर एक बात कही थी कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति की ऐसी पुस्तक है जिसका पहला और दूसरा जो चैप्टर है बड़ा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, जिसमें खुदा ने आदम को ब्लेस किया, आदम को अदन की वाटिका दी, आदम को फल फ्रूट दिए, आदम को उसकी पत्नी दी, आदम को खुदा ने ब्लेसिंग दी कि फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। पूरी जिंदगी जो पृथ्वी का अधिकार था वो सारा आदम के हवाले कर दिया गया। पर हम देखते हैं तीसरा चैप्टर जब शुरू होता है तो उसमें आदम के साथ में समस्या हो चुकी होती है, और वो ये है कि वो फल जो खुदा ने कहा था तो मत खाइए, उसने वो खा लिया। तो रीज़न क्या था, यह कॉज क्या था इस परेशानी का जिसमें आदम आज जूझ रहा है। आदम को कहा जा रहा है कि तू श्रापित भूमि में रहेगा, ऊँट कटारे उगाएगी ज़मीन, माथे की पसीने का रोटी खाएगा, तो बहुत तकलीफ़ों से गुजरेगा। ये सारी बातें जो है, ये रीज़न क्या था इसके पीछे? रीज़न है अनाज्ञाकारिता, यानी कि अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस, यानी कि हुक्म ना मानने की विचार जो उसने अपने जीवन में रखा कि उसने हुक्म नहीं माना और खुदा की बात को उसने टाल दिया। और यह था रीज़न ज़मीन की समस्या का। आज जो समस्याओं से हम गुजर रहे हैं वो इसी का फल है जो हम भुगतते हैं, यानी कि अनाज्ञाकारिता का फल भुगता जा रहा है। और ज़मीन की समस्या जो शुरू हुई वो हुई अनाज्ञाकारिता की वजह से। वरना अगर आदम आज्ञा पालन करता, सोच के देखिए, अगर आदम ने वो फल नहीं खाया होता, आदम परमेश्वर की बात मान लेता, तो उस वक्त में आदम के ऊपर ये पनिशमेंट नहीं आता। आदम अदनी की वाटिका में रहता, फूलता फलता पृथ्वी में भर जाता और पृथ्वी पर कोई पाप का असर नहीं होता, शैतान उसमें एंटर नहीं कर पाता। ये सारी चीज़ें जो थी इसी वजह से अटकी हुई थी कि आदम ने पाप जो किया वो थी अनाज्ञाकारिता का पाप। पाप जो है वो था हुक्म ना मानना, उस वजह से पाप एक्टिवेट हो जाता है। और हम देखते हैं कि शैतान की जो प्लानिंग थी वो फल खिलाना नहीं थी, परंतु उसका कनेक्शन जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, हेवन के साथ जो उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ था, वो डिस्कनेक्ट करना था। उसको मालूम था कि अगर आदम हेवन से कनेक्ट रहेगा, अगर हेवन से जुड़ा रहेगा, तो उसके ऊपर कभी भी परेशानी नहीं आने वाली। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो शैतान चाहता था वो ये था कि आदम का कनेक्शन हेवन से या स्वर्ग से टूट जाए। इसके लिए उसको अनाज्ञाकारिता में जाना ज़रूरी है, वो काम करने ज़रूरी हैं जिससे परमेश्वर नाखुश हो जाए, जिससे परमेश्वर कहे तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुझे ये सब समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा और परेशानी फंसना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि शैतान की योजना ये थी कि डिसकनेक्शन फ्रॉम हेवन। आज मैंने आपको बताया जो मैसेज का टॉपिक है वह है कि आपका सलूशन, आपका समाधान पृथ्वी पर नहीं है, आपका समाधान और सलूशन है हेवन से, स्वर्ग से कनेक्शन में हमारा सलूशन है। पर हम डिसकनेक्टेड हो गए पाप की वजह से, और आदम ने जो भी झेला उसके बाद वो इसी वजह से झेला कि उसका कनेक्शन अब परमेश्वर के साथ नहीं रहा। आदम का कनेक्शन टूट गया और आदम का जो रिलेशनशिप था वो हेवन से डिसकनेक्ट हो गया। सो आदम ने क्या लूज करा? आदम ने स्वर्ग लूज नहीं करा, ध्यान रखिएगा। आदम ने रिलीजन लूज नहीं करा, बल्कि परंतु उसने क्या लूज करा? रिलेशनशिप। परमेश्वर से जो उसका संबंध था बाप और बेटे का, उसमें दरार आ गई। उसके पास से फादर फिगर मिसप्लेस हो गया। यूं कहें कि बाप ने चेहरा को हटाना पड़ा उसको अब बाप से कनेक्शन उसका टूट गया। और हम देखते हैं जैसे उसका कनेक्शन हेवन से टूटता है, उसके अंदर से जो पवित्र आत्मा था वो निकल जाता है। यानी कि होली स्पिरिट इज द कनेक्शन विथ मैन एंड हेवन। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तो हमारा कनेक्शन खुदा से जुड़ता है। ये सारी योजनाएं हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इस डिसकनेक्शन का इंतज़ाम खुदावन ने किया, क्योंकि स्वर्ग से डिसकनेक्शन से या स्वर्ग से हमारा तार टूटने की वजह से क्या क्या हुआ। देखिए क्या क्या फेस करना पड़ा आदम को। श्राप फेस करना पड़ा, दर्द आया, लिखा है ऊँट कटारे आए, कांटे आए और उसका पसीना बहा, हार्ड वर्क करना पड़ा उसको, और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर लाइफ हो गई। और इस तरह की समस्याओं में और उदासीपन में आदम फंस गया। और मैं बताना चाहता हूँ आज बहुत सी समस्याएं जो हमारे साथ हैं वो इसी वजह से हैं कि हमारा भी कनेक्शन अभी हेवन से जुड़ा नहीं है।
आइए हम खुदा के कलाम की तरफ आगे चलेंगे और मैं चाहता हूँ यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 27वें आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए। देखिए ज़मीन में हमें और आप रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, पर यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि जब तक इंसान को स्वर्ग से ना दिया जाए वो पृथ्वी पर कुछ हासिल नहीं कर सकता। यानी कि जब तक हेवन से हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा वी कैन नॉट गेट एनीथिंग। हमें ज़मीन पर का जो सोल्यूशन है वो हेवन से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कनेक्शन पाप की और हुक्म ना मानने की वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया हेवन के साथ। और यहाँ पर यूहन्ना 3:27 में रेवलेशन मिल रहा है कि जब तक इंसान का स्वर्ग से दोबारा से कनेक्शन नहीं होगा तब तक ज़मीन पर उसको कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि ज़मीन की प्रॉब्लम इसलिए है कि हमारा डिस्कनेक्शन हो चुका है हेवन के साथ। और यीशु मसीह, ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह ही वो कनेक्शन है। हम कहते हैं, सोचते ना यीशु मसीह आया था हमें बरकत देने, आशीष देने, चंगाई देने, खून बहाने, अनंत जीवन देने, छुटकारा देने और हमारी क्रूस पे जान देने के लिए हमारे लिए आया था, हमें हेवन ले जाने के लिए आया। ये सारी बातें सोचते हैं, ये सारी बातें ठीक है अपनी जगह पर जो मेन रीज़न था खुदावन यीशु मसीह का हेवन से ज़मीन पे आने का वो था कनेक्शन वापस लाना। वो कनेक्शन जो आदम का हेवन से टूट गया था उसको फिर से जोड़ना, यह था हमारे यीशु मसीह का आने का रीज़न। क्योंकि यूहन्ना 6:38 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। उसने अपना डेस्टिनेशन, अपना ओरिजिन बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ। उसे ये नहीं कहा मैं मरियम के घर से आया हूँ, उसे ये नहीं कहा मैं यूसुफ के पास से आया हूँ, उसे ये नहीं कहा मैं बैतलहम से आया हूँ। उसे साफ साफ एग्जैक्टली बताया मैं कहाँ से आया हूँ। उसने कहा आई हैव कम फ्रॉम हेवन। उसने हेवन से अपने आप को, तो यीशु मसीह किस लिए आए थे? हेवन से वो कनेक्शन लेकर आए थे वापस जो टूट गया था। और इसलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8:23 हमने पढ़ा, या मत्ती 4:17 में हम पढ़ते हैं कैसे उसका कनेक्शन जोड़ने का उसका तरीका था। उसने साफ साफ बोला कि लिखा, जब उसने अपनी सेवा को आरंभ किया, शुरुआत करी, तो उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। व्हाट ही ब्रॉट द किंगडम ऑफ हेवन। यीशु मसीह स्वर्ग से हेवन को नीचे लेकर आए और हेवन का कनेक्शन लेकर आए। यानी कि उसने उसका जुड़ने का जो तरीका है हेवन के साथ, दोबारा बताना चाहता हूँ किस लिए आदम का डिस्कनेक्शन हुआ था। हुक्म नहीं माना था। कनेक्शन कैसा होगा? हुक्म नहीं मानने की माफ़ी से। मन फिराओ, तौबा करो। व्हाट वी हैव टू से, सॉरी लॉर्ड, हमने हेवन से डिस्कनेक्शन कर लिया अपने गुनाहों की वजह से। हम आज मन फिराते हैं। मन का मतलब है अपने दिमाग की विचारधारा को बदलते हैं। हमारा हमेशा से तुझसे दूर भागने की इच्छा रही, पाप में रहने की इच्छा रही, तेरे हुक्म तोड़ के रहने की इच्छा रही। हम दुनिया में परेशानियों में, पाप में मस्त होकर रहे, पर आज हम मन फिराते हैं। मन फिराते हैं यानी कि वी रिपेंट फ्रॉम आवर माइंड। हमारा माइंड चेंज करते हैं और आज माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों का। और जब हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, रिपेंटेंस करते हैं, तब परमेश्वर कहता है देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। पता क्या लेकर आया यीशु मसीह? स्वर्ग का राज्य। वो राज्य जो आदम को मिला था, वो जो छिन गया था, वही वापस लेकर यीशु मसीह आए थे। किंगडम ऑफ गॉड वॉज द कनेक्शन। वो था कनेक्शन जो यीशु मसीह लेकर आए। इसके लिए क्या करना था? हमें माफ़ी मांगनी थी। पाप किया था आदम ने, हुक्म तोड़ा था, अब उसको माफ़ी मांगनी थी। रिपेंट एंड रिसीव द किंगडम ऑफ गॉड। ये है मत्ती 6:33 में हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और साफ करते हैं किंगडम ऑफ गॉड के बारे में। वो कहते हैं क्या करो? सबसे पहले धर्म और राज्य की खोज करो, तो सब चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। यानी कि जो समस्याएं तुम्हारी पृथ्वी पर हैं, वो परेशानियां जो वो सब अपने आप सॉल्व हो जाएंगी ये दो काम करने से। यानी क्या दो काम है? सीक किंगडम एंड सीक राइचियसनेस। पहले किंगडम ऑफ गॉड ढूंढो और दूसरा खुदा की धार्मिकता ढूंढो। किंगडम ऑफ गॉड क्या है? कंट्री है, वो बादशाहत है, वो तरीके हैं जो खुदा ने मुझे और आपको दिए थे, जो खुदा ने अपने सिस्टम हमें सिखाया था, वो सब खुदा यीशु मसीह ने हमें और आपको दिए। और ये दूसरी जो बात है वो है राइट रिलेशनशिप विद गॉड। राइचियसनेस का मतलब है परमेश्वर के साथ में सही संबंध का स्थापना। इस दो चीज़ों को करने से मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर वो सब चीज़ें जो हमें चाहिए दुनिया में, वो अपने आप सब लिखा है मिल जाती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ज़मीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करा। कैसे सॉल्व करा? उसने सबसे पहले क्या काम करा? उसने आकर हमारा कनेक्शन फिर से जोड़ने का प्लान बनाया और क्या कहा? तौबा करो, माफ़ी मांगो, ताकि तुम्हारा कनेक्शन किंगडम ऑफ गॉड से दोबारा हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उसने ज़मीन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी? देखिए, ज़मीन में
हम देखते हैं शैतान की प्रेजेंस को देखते हैं। शैतान ने आकर हवा और आदम को बहका दिया, फैसला दिया और उन्होंने वो सब पाप किए। तब से शैतान उनके ऊपर एक्टिव होकर काम करता रहा जो लोग शैतान की बात मानते रहे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आकर ज़मीन की जो प्रॉब्लम थी वो थी शैतान की प्रेजेंस, शैतान की उपस्थिति, शैतान का उस जगह पर अपना असर दिखाना। तो लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 10 बाब की 38वें आयत वगैरह पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता, सबको जो शैतान के सताए हुए थे उनको वो अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। पहला यूहन्ना 3:8 में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। फिर हम पढ़ते हैं यशायाह 61 उसकी पहली आयत में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह क्या लेकर आए थे? वो लेकर आए थे डिलीवरेंस, छुटकारा लेकर आए थे। शैतान को जहां भी यीशु मसीह ने, अगर आप पढ़े प्रभु यीशु मसीह की पूरी कथा को तो उसमें देखेंगे अक्सर यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते थे, शैतान को भगा देते थे, शैतान को मूव कर देते थे, हटा देते थे, क्योंकि शैतान की प्रेजेंस को यीशु मसीह ने नेस्त नाबूद करा। वो इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। इसी इशाया 53 उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, फिर उसने क्या करा? पाप की वजह से जो जीवन में मृत्यु आई और बीमारी आई उसका भी प्रभु यीशु मसीह ने इंतजाम करा, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था। स्वर्ग से जमीन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। पहला प्रॉब्लम क्या थी? शैतान की प्रेजेंस का होना, इसलिए लिखा है उसने क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया। दूसरी बात क्या थी? लोग बीमार रहते थे, बीमारियों फंसे हुए थे। लिखा हुआ है यशायाह 53:4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे पापों के लिए और हमारे लिए उसने क्रूस पर जान देकर हमारे लिए कोड़े खाकर हमें चंगाइयाँ बख्शी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को बीमारियों को चंगाई भी दी, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला भी, और ये बस जाहिर करी कि मैं हेवन से ज़मीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। अब बड़े ध्यान से सुनेगा, जब प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर आए तो उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी। क्या होता है? देखिए, जब हम यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करते हैं, जब कोई हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में, उसके दुखों के बारे में, उसके कोड़े खाने के बारे में, उसके हमारे लिए बलिदान देने के बारे में समझाते हैं, तो हमें क्या होता है? हमारा मन जो है अंदर से फीलिंग आती कि हमने कितने गलत काम करे, हमने पाप करे। तो हम क्या करते हैं? तो हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं। फिर क्या होता है? हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, हमारा नया जन्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है? और फिर क्या होता है कि हम पाप के उस बंधन से छूट जाते हैं और हम जो है पहले के समान जैसे हम पैदा हुए थे। तभी लिखा है ना बॉर्न अगेन, यानी कि नया जन्म प्राप्त होने का मतलब है, इसका मतलब पहले भी पैदा हुए थे। बॉर्न अगेन का मतलब है एक बार फिर पैदा होना। यीशु मसीह के आने के बाद हम एक बार फिर पैदा होते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? आत्मा में। क्या हुआ था? हम पहले भी पैदा हुए थे। कब हुए थे? जब आदम को खुदा ने बनाया था। आदम को जब खुदा ने बनाया, उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत समानता बनाए। उत्पत्ति 1:26 हम पढ़ते हैं। तब लिखा है कि जब आदम बनाया गया तो हम भी आदम में थे। कैसे थे? हम भी आदम में पैदा हो चुके थे जब आदम पैदा हुआ था, क्योंकि सारी सृष्टि, सारी जो भी होना था वो सब और सब उसी वक्त में होना था जब आदम को खुदा ने बनाया था कि ये फूलेगा, फलेगा, पृथ्वी में भर जाएगा और इस तरह से पूरे काम को अपने हाथों में लेगा और सारी पृथ्वी को समझाएगा, ब्लेस करेगा और खूब तरक्की होगी और इसकी संतानें तरक्की करेंगी। तो आदम के साथ में परमेश्वर ने मानवता को भी उसके अंदर डाला हुआ था। तो जब आदम ने पाप करा और उसकी आत्मा मर गई तो हम भी जो थे, पैदा जो हुए थे आदम में, वो हम भी मर गए। तो हम जब पैदा होते ही मर गए, तब यीशु मसीह के आने की वजह से हम दोबारा पैदा हुए। समझ में आई मेरी बात आपको? हम दोबारा पैदा हुए। इसी को इसलिए बात बताती है बॉर्न अगेन हुए, नए सिरे से दोबारा पैदा हुए। हम पहले पैदा हुए थे आदम में, बाद हम बॉर्न अगेन हुए यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह दूसरा आदम है और वो पहले आदम के काम को जो आदम नहीं करके गया था उसको पूरा करने के लिए आया था। तो इसलिए यूहन्ना 1:12 में भी लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ध्यान से सुनेगा, यीशु मसीह को हमने किसी ने कभी मैंने 1988 में 86 में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था और उस दिन मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया तो मेरी आत्मा नए जन्म प्राप्त कर लिया। बहुत से लोगों ने कभी भी किसी साल में यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा और हम उस वक्त में पैदा हुए।
नया जन्म प्राप्त हुआ, बॉर्न अगेन हो गए, हमारी आत्मा नहीं होगी। फिर क्या हुआ, सुने बड़े गौर से। हम कहाँ पैदा हुए थे पहले? आदम में, हेवन में। खुदा ने कहा था लेट अस मेक मैन अकॉर्डिंग टू आवर इमेज। खुदा ने आदम को पैदा किया हेवन में, क्योंकि हमारा पिता कहाँ पर था? आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, स्वर्ग में है। तो खुदा जो है स्वर्ग में रहता है, और वो आदम को उसने पैदा किया। और हमें जब यीशु मसीह को हम कबूल करते जमीन के ऊपर, हम भी पैदा होते हैं। कैसे? 13वीं आयत में लिखा हुआ है, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कहाँ से उत्पन्न हुए? खुदा से पैदा हुए हैं। और हमारा खुदा कहाँ पर है? आसमान में। और सोल्यूशन कहाँ पर है? हेवन में सोल्यूशन है जमीन का, पृथ्वी का सारा सोल्यूशन हेवन में है। और मैं आपको बता चाहता हूँ, हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमें पैदा करता है, हेवन में पैदा करता है। हमें जमीन पर खुदा ने आसमान से भेजा हुआ है। हम भी हेवनली लोग हैं जो खुदा ने जमीन पर भेजे हुए हैं, और हम भी जमीन के ऊपर भेजकर खुदा ने चाहा है कि मैं और आप भी जमीन के अंदर सोल्यूशन बने। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि जमीन का सोल्यूशन हेवन से है। जैसे यीशु मसीह हेवन से आए थे और उन्होंने आके सोल्यूशन दिया था, ऐसी मुझे और आपको भी खुदा ने हेवन में पैदा करके जमीन में भेजा है। वी आर द सोल्यूशन ऑन अर्थ। हम स्वर्ग से उतरे हुए हैं जैसे यीशु मसीह। मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमारी भी जो थिंकिंग है वो हेवनली होनी चाहिए। हम इतने ज़्यादा ज़मीन पर रह चुके हैं ना कि हमारी ज़मीनी विचारधारा हो चुकी है। हम भी जैसे दुनिया के लोग बाकी सोचते हैं, हम क्या होगा हमारा, पता नहीं लॉकडाउन में साइज प्रॉब्लम हो रही है, पैसा नहीं है, खर्चा कैसे चलेगा, बिल कैसे देंगे, कैसे होगा, खर्चा कैसे चलेगा, नौकरी नहीं है, परेशानी है, बहुत सी चीज़ें मैं और आप जो हैं कहते हैं। पर आपको पता है आप खुद सोल्यूशन है, क्योंकि यू आर फ्रॉम हेवन। आपका कनेक्शन हुआ यीशु मसीह की वजह से वापस। हमारा कनेक्शन वापस यीशु मसीह की वजह से हुआ है। अब हमें भी सोल्यूशन बनना है ज़मीन का। कैसे? मैं आज आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हम सब भी ज़मीन में रहते तो हैं, पर हम आए हैं आसमान से। कैसे? यूहन्ना 17:14 में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी खुलासे करे हैं, बड़े ध्यान सुनेगा। यूहन्ना 17:14 क्या लिखा हुआ है? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे चेलों के लिए। और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, यीशु मसीह ने कहा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। बताइए, वो मछुआरे थे, उस जमाने के गरीब से परिवारों से थे। वो लोग जाल बनाने वाले, मछली पकड़ने वाले, चुंगी की चौकी बैठने वाले, ये छोटे छोटे काम करने वाले थे। यीशु मसीह साफ साफ बता दिया कि मैं जैसे संसार का नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताते हैं? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुना है। प्रभु यीशु मसीह साफ बता रहे हैं कि जैसे मैं संसार का नहीं, ये भी नहीं है। आप जितनी मेरी आवाज सुन रहे हैं ध्यान से सुनेगा, आप संसार के नहीं हो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर चुके हो, आप संसार के नहीं रहे। क्यों संसार के नहीं रहे? क्योंकि आपका कनेक्शन फिर से हेवन से हो चुका है। यीशु मसीह के वसीले से यू आर अगेन कनेक्टेड विद द हेवन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 17:16 में भी साफ साफ बोला, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। 18वीं आयत पढ़ रहा हूं, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। देखिए, यीशु मसीह जगत से उनको चुना और फिर जगत में भेज रहा है, क्योंकि दे आर फ्रॉम हेवन नाउ। कहता है जैसे तूने मुझे भेजा, मैं उनको भेज रहा हूं। फिर उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं यूहन्ना 17:11 में, और वहां पर लिखा हुआ है, मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। मैं तेरे पास आता हूं, यानी कि आई एम कमिंग बैक टू हेवन। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे मेरी हमारी नाई एक हो। क्योंकि पहले यूहन्ना 4:17 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वो है वैसे हम संसार में हैं। कैसा था यीशु स्वर्ग में, पृथ्वी में? जैसा वो हेवन से जुड़ा रहता था, ऐसी मैं और आप इस संसार में तो हैं, पर हम और आपको भी दोबारा से हेवन से जुड़े रहने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें दोबारा से कनेक्शन यीशु मसीह ने आकर हेवन से दिया है। पर हेवन से कनेक्ट होने के लिए हमें एक सख्त चीज़ की ज़रूरत है। बड़े ध्यान सुनेगा, वी कैन नॉट बी कनेक्टेड विथ हेवन एक अनुभव से जो हमने प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करा। हम बॉर्न अगेन हो गए, पर पता क्या हुआ? हमारी आत्मा नहीं हो गई, हमारा शरीर गंदी आदत से छूट गया। गंदे आदतें थी हमारी, कुछ भी खाने पीने की छूट गए, उससे हमें प्रभु ने गंदी सोसाइटी से, फेलोशिप से बचा लिया। हमारी आत्मा बॉर्न अगेन हो गई, हमारी स्पिरिट अच्छी हो गई, हमें बाइबल पढ़ने का दिल, दुआ करने का दिल, चर्च जाने का दिल और आराधना करने का दिल करने लगा। इससे पहले भागा करते थे सब चीज़ों से। पर आपको मालूम है एक चीज़ हमारी नहीं बदली, और वो थी हमारा दिमाग। आवर माइंड स्टिल करप्ट।
क्योंकि हम इतने सालों तक पाप के बंधन में रहे, हमारी विचारधारा जो थी बदली नहीं। हम डिलीवर हो गए हैं, स्पिरिट में हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हमारी बॉडी को खुदा ने फिर से नया कर दिया है, हमारी गंदी आदतों से, हमारी बीमारी से हमें छुड़ा तो दिया है। पर एक चीज़ हमारे अंदर अभी भी है, और वह है हमारा माइंड अभी भी गलत सोचता है। हम नेगेटिव सोचते हैं, हम दूसरी दुनिया की तरह सोचते हैं। हमारी जो मेंटालिटी है वो बदली नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं कि खुदा जो हमारा राजा है, हम उसके बच्चे हैं। तो सोचिए रॉयल फैमिली को कैसे सोचना चाहिए, एक रॉयल फैमिली एक राजा के बच्चे को कैसे सोचने की ज़रूरत है, इसको हमें आज ध्यान करना है। वी डोंट थिंक लाइक आवर हेवनली फादर। जैसे बाप सोचता है ना, लड़की मरी नहीं बल्कि तो सोरी है, इनको तुम खाने को दो, 5,000 लोग सामने बैठे हैं, तुम खाने को दो। हम कहाँ से खाना लाए, क्या है तुम्हारे पास, 5 रोटी 2 मछली लाओ, लेकर आओ, टच किया, बांट दो। यीशु मसीह वॉज टोटली इन द माइंड ऑफ गॉड। खुदा की आत्मा में, दिमाग में, उसकी सोच में एग्जैक्टली था। यीशु मसीह आंधी तूफान को खड़ा हो गया, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों था पता क्यों? आप बड़े ध्यान सुनेगा, ऐसी अथॉरिटी क्यों थी यीशु मसीह के पास। मत सोचिए कि बड़ी नई चीज़ थी ये, नहीं। यीशु मसीह ने बड़े साफ साफ ये बात समझा दी कि अगर आदम ने पाप ना किया होता, सोच के देखिए, आदम अगर पाप नहीं करता तो वो एग्जैक्टली यीशु मसीह जैसे काम कर सकता होता। क्योंकि उसको क्या कहा था खुदा ने, तुझे ज़मीन की ऊपर अधिकार दे रहा हूँ, पेड़ पौधों पर अधिकार है, रेंगने वाले जंतु पर तेरा अधिकार है, हवा के पक्षियों पर तेरा अधिकार है, समुद्र की मछली पर तेरा अधिकार है, जितनी भी पैदावार होती है सब पर तेरा अधिकार है। और आपको मालूम है आदम से यह अधिकार छिन गया पाप करने की वजह से। पर जब यीशु मसीह आया तो उसका पाप का ऊपर उसका पूरा अधिकार था। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं करा, इसलिए जब उसने पाप नहीं करा तो वो उसी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सका। अगर आदम ने पाप ना किया होता तो पेड़ को कहता शराब देता, पेड़ सूख जाता। आंधी तूफान को जैसे उसमें डांट दिया, ये आदम भी करता, वो भी डांट सकता था। पानी पर चला यीशु मसीह, मछलियों पर उसने हुक्म दिया कि पतरस के जाल के अंदर आ जाओ। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली छुआ, ये सब पैदावार थी, रोटी आटा जो भी था, ये गेहूं कहाँ से निकला, जमीन की पैदावार थी। यीशु मसीह छूते थे, मल्टीप्लाई हो जाते थे। ही वो भी हैं। तो इसका मतलब साफ शब्दों में क्या है कि प्रभु यीशु मसीह साफ बताना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको ये बात की तालीम दे रहे हैं कि मेरे जो वचन जो मेरे मुंह से निकले हैं उनको लोगों को बताओ। जब यीशु मसीह चेलों को भेज रहे थे, मत्ती 28 में अगर आप पढ़ोगे 18 से 20 में, कि वहाँ पर लिखा हुआ है, और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम संसार में जाकर सारी जातियों को, लोगों को चेला बनाओ और मेरी बातें उन्हें मानना सिखाओ। यीशु मसीह ये नहीं कहा मेरे मिरेकल प्रचार करो, मेरे बेनिफिट बताओ, उसने कहा मेरी बातें मानना सिखाना। तो बातों से आज मुझे आपको ज्ञानवान होना बहुत ज़रूरी है। याकूब 3:13 में पढ़ने जा रहा हूँ। याकूब 3:13 से लेकर आगे मैं पढ़ता रहूँगा, आप उसको पढ़ते सुनते जाइए। उसमें लिखा तुम में ज्ञानवान समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से नम्रता सहित प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होते। सुनिए, एक चाल चलन है जो अच्छा चाल चलन है, जो समझदारी का चाल चलन है, वो ज्ञान से उत्पन्न होगा। यानी कि बिकॉज ऑफ द टीचिंग, राइट वर्ड से, सही वचनों से एक चाल चलन उत्पन्न होगा। 14वीं आयत में लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। ठीक है। अब 15वीं आयत में, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है। ध्यान से सुनेगा, यह ज्ञान वो नहीं। कौन सा ज्ञान? कड़वी ढा, विरोध, सत्य के विरोध में बातें करना, घमंड करना, झूठ बोलना, तरह तरह के गंदे जीवन जीना, ये सब तरह की जो ज्ञान है दुनिया का ज्ञान है, ज़मीनी ज्ञान है। पर वो ज्ञान की बात जो खुदा उनका कलाम कर रहा है वो कर रहा है, वो ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता। कौन सा ज्ञान है फिर ये? वरन संसारिक है ये ज्ञान, शारीरिक है और शैतानी है। कौन सा ज्ञान है? संसारिक, शारीरिक और शैतानी। शैतान क्या कर रहा है? शरीर का ज्ञान, संसार का ज्ञान लोगों के अंदर डाल रहा है कि शरीर को जो पसंद है वो खाओ, पियो, ऐश करो, मजे करो, दिस माय लाइफ, मजे करो, क्लब में जाओ, ड्रग्स लो, शराब पियो, गुनाह करो, जो मर्जी करो। शारीरिक फ्रीडम दे रहा है गुनाह करने की। और संसारिक क्या है? ये चाहिए तुम्हें, वो चाहिए, उसके लिए प्राप्त करो, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे धोखा देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सब तरह से तुम्हें इस तरह की जो शारीरिक ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है, ये कौन दे रहा है? ये शैतान दे रहा है। इसलिए लिखा ये ज्ञान ऊपर से नहीं आ रहा है। अब सुनिए आगे क्या लिखा 16वीं आयत में, इसलिए जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यानी कि जहां ढा, विरोध और बखेड़ा होता है, यानी कि लड़ाई झगड़े, परेशानियां, विरोध, ये हमें पसंद नहीं, वो हमें पसंद नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, ढा करना, नफरत करना, जलन रखना, ये सब चीज़ें
शैतानी ज्ञान की वजह से है। पर 17वीं आयत बड़ी साफ बता रही है और लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है। मेरी उंगली का ध्यान रखिएगा, मैं आज बात कर रहा हूं, हमारा कनेक्शन हेवन से होना जरूरी है और हमारे पास ज्ञान भी आना चाहिए। कहां से? ऊपर से, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया का ज्ञान हमें कभी भी खुदा से कनेक्ट नहीं होने देगा, पर एक ज्ञान के ऊपर से आने की बात हो रही है। वो ज्ञान जो ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है। क्या करता है? सबसे पहले हमारे विचारों को पवित्र करता है, हमारे दिल को पवित्र करता है, हमारी जुबान को पवित्र करता है, हमारी सोच को पवित्र करता है। वो पहले तो पवित्र होता है, फिर दूसरा लिखा हुआ है जो ऊपर से ज्ञान आता है, फिर वो मिलनसार होता है। यानी कि लड़ाई झगड़े, विरोध, ढात, छल कपट, इससे जीवन अलहदा हो जाता है। मिलनसार होता है। फिर लिखा है कोमल होता है, यानी कि इंसान के अंदर नम्रता, कोमलता और उसकी शुद्धता आती है। मृदु भाव होता है, दया और अच्छे अच्छे फलों से लदा होता है। पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। ये वो ज्ञान है जो स्वर्ग से उतरता है। आज जो हमें कनेक्शन चाहिए, आपको मालूम है हमारी आत्मा बॉर्न अगेन हो गई है। हमने यीशु मसीह ग्रहण करा, हम बॉर्न अगेन हो गए। हमारा शरीर की गंदी आदतें छूट गई, हम शुद्ध हो गए, पर हमारा दिमाग अभी शुद्ध नहीं हुआ है। हमें हेवनली कनेक्शन से जुड़े रहने के लिए ऊपर की तालीम चाहिए। ऊपर से होली स्पिरिट की वसीले से यीशु मसीह के जो शब्द हैं उसमें आत्मा भी है और जीवन भी है। हमें हेवन से आया हुआ कलाम चाहिए, हमें इंटरटेनमेंट का कलाम नहीं चाहिए कि खुदा तुम्हें बरकत दे। देखिए कई लोग ऐसे बोलते हैं चाहे तुम्हारी जिंदगी कैसी कुछ हो, खुदा तुमसे बड़ा प्यार करता है। ये बस सच है, खुदा प्यार करता है, पर इसके लिए ये नहीं लिखा हुआ है कि खुदा तुम्हें बहुत बरकत देगा, आशीष देगा, तरक्की देगा ना। जब तक आपकी स्पिरिट बॉर्न अगेन नहीं होगी, आपका कनेक्शन हेवन से नहीं जुड़ेगा। इसलिए आज अच्छे अच्छे वचनों को तो बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं। आज चाहिए हमें सही सही वचन कि भैया तुम्हारा कनेक्शन टूटा हुआ है, तुमने खुदा से हुक्म नहीं माना हुआ है, तुमने खुदा की बात नहीं मानी थी, समय डिस्कनेक्शन हो गया, इसलिए ऊँट कटा रहे हैं, इसलिए काटे हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, इसलिए मेहनत करते जाते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। जिस जमीन में तुम मेहनत करो श्रापित है, वहाँ से पैदावार ज़्यादा नहीं होगी। तुम्हें आज इससे छूटने का एक ही तरीका है कि खुदा के साथ मन फिरा लो, माफ़ी मांग लो और अपना कनेक्शन पवित्र आत्मा से जोड़ो, खुदा से जोड़ो और उसकी माफ़ी मांगकर अपने यीशु मसीह के वसीले से बॉर्न अगेन हो जाओ, ताकि तुम्हारी आत्मा जब नहीं हो जाएगी तुम्हारा कनेक्शन हेवन से जुड़ जाएगा। क्योंकि मनुष्य को जब तक कि आसमान से नहीं दिया जाता वो ज़मीन पर कुछ हासिल नहीं कर सकता है। उसको चाहिए कनेक्शन वापस, उसको चाहिए यीशु मसीह से फिर से जुड़ जाना, उसको चाहिए फिर से उसकी ज़िंदगी में कनेक्शन वापस आ जाए। कैसे होगा? अच्छे ज्ञान की वजह से, सही शिक्षा की सख्त जरूरत है मुझे और आपको। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सही शिक्षा के बारे में यूं और भी कहा। अगर आप पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में बड़ा साफ साफ लिखा है, होशे उसका 4:6 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग प्रभु के लोग हैं मगर बहुत परेशान हैं, अच्छे लोग हैं बड़े परेशान हैं। उसके पीछे रीज़न है। 4:6 में होशे में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैं इस आयत को जब पढ़ रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख सा भी हुआ कि खुदा के आंखों के सामने खुदा के लोग बर्बाद हो गए। यानी कि खुदा ऑल माइटी गॉड, ज़मीन आसमान का मालिक बनाने वाला, सब प्रकार से हमसे बहुत मोहब्बत करने वाला, पर यह भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ज्ञान की कमी थी उसकी वजह से हम नाश हुए। हम लैक ऑफ मनी से नाश नहीं हुए, हमें शैतान ने नाश नहीं करा। कई लोग कहते हैं शैतान ने हमारे को बर्बाद कर दिया, उसने हमें बर्बाद कर दिया, उस इंसान ने हमें बर्बाद कर दिया। आपको बर्बाद करने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, इवन शैतान भी आपको बर्बाद नहीं कर सकता। ध्यान सुनेगा, एक ही चीज़ है जो आपको बर्बाद कर सकती है और जिसको खुदा भी रोक नहीं पाएगा, और वह है हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान ना होना। Greatest tragedy in life is not sin, not death, or not devil, but ignorance. Ignorance of the word of God. परमेश्वर के ज्ञान का ना होना ही सबसे बड़ी दुर्घटना है मनुष्य के साथ। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। और आज ज्ञान की हमें सख्त जरूरत है। आपको मालूम है शैतान का प्लेग्राउंड क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञानता शैतान का प्लेग्राउंड है। बाइबल बताती है कि शैतान जो है अंधकार का राजकुमार है। अंधकार क्या है? अंधकार का मतलब होता है हिब्रू लैंग्वेज में इग्नोरेंस, अज्ञानता। और जहां भी अज्ञानता है
वहां शैतान हावी है। जहां भी परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है वहां पर रोशनी आती है, क्योंकि हिब्रू भाषा में जहां कहीं भी नॉलेज वर्ड है वहां पर लाइट लिखा हुआ है, लाइट। और इसलिए प्रभु ने कहा था यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स यू आर द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तुम ही पृथ्वी का ज्ञान हो, तुम्हें खुदा ने ज्ञान बनाया है। और इसीलिए खुदा चाहता है हम आज अंधकार में ना रहें। अंधकार का मतलब क्या है? नहीं जानना। अंधकार का मतलब क्या है? अज्ञानता। अंधकार का मतलब क्या है? पता नहीं। अज्ञानता का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब क्या है? हमें तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हमें आज सब कुछ पता होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आज सब बातों की शिक्षा हमें ऊपर से मिलती है। ऊपर से कनेक्शन रहेगा तो ऊपर का ज्ञान नीचे उतरेगा और आपके अंदर आएगा, आपके दिमाग में आएगा, आपके विचारों में आएगा, आपकी कल्चर में आएगा, आपकी लाइफ में आएगा। और आप दूसरों के लिए ज्ञान बनकर चमकोगे और दूसरों को आप रोशनी दे पाओगे। और तभी लोग आपकी रोशनी को देखकर ज्ञानवान हो जाएंगे और फिर वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। कैसे होगा? ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई है और ज्ञान आने से लोग बच जाते हैं। आपको और मुझको खुदा चाहता है जमीन के ऊपर जब हम रह रहे हैं तो ऊपर का ज्ञान चाहिए, स्वर्ग का ज्ञान। आज जो पृथ्वी पर लोग बांटते फिर रहे हैं ना अच्छी अच्छी बातें, उनसे बचिए। हमें और आपको करेक्ट वर्ड की जरूरत है। करेक्ट वर्ड का मतलब है सही वचन जो हमारे हृदय में आकर हमें ज्ञानवान बनाए। हम अच्छी अच्छी बातों से अपने मन को ना बहलाते फिरें। मेरे पास अगर मेरे अकाउंट में 200 रुपये पड़े हैं और कोई आके मुझे कहे आप फिक्र मत करिए, खुदा आपको ऐसा बरकत देगा कि आपके अगले हफ्ते तक आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आने वाले हैं, मैं किस चीज़ का वेट करूंगा भैया? मैं तो जाके वेट करूंगा एक हफ्ते में जल्दी से जल्दी 5 लाख आ जाए। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। और आज बहुत से लोग इसी वजह से बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से पादरी लोग जगह जगह फिर रहे हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। अरे ये सब चीज़ें खुदा हमें यूं ही दे देगा, पहले उसके धर्म उसके राज्य की खोज करो तो ये सब चीज़ें अपने आप मिलती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कभी भी प्रॉस्पेरिटी का प्रचार नहीं करा। उसने कभी भी नहीं कहा कि तुम ये करो तो बरकत दूंगा, ये करो तो बरकत दूंगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा हीलिंग दूंगा। यीशु मसीह ने हीलिंग दी, लोगों को चंगाइयाँ दी और लोगों को बहुत आशीष बरकतें दी, पर यीशु मसीह के प्रचार नहीं करा कि ये तरीके हैं, प्रचार करोगे तो ये तरीकों से तुम करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उसने एक ही कहा पहले तुम उसके धर्म उसके राज्य की खोज करो तो अपने आप मिलता चला जाएगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि बाइबल बताती है, मत्ती 6:31 पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 6:31 यीशु मसीह की बातें हैं। ये करेक्ट वचन आपको दे रहा हूं मैं, सही वचन पर ध्यान करिए। आसमान से उतरा हुआ वो ज्ञान है और वो तालीम है जो ऊपर से उतरती है। सुनिए क्या है, इससे मुझे आपको कनेक्ट होना है। मत्ती 6:31 में लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। जो लोग मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ। मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे, अच्छा खाना भी नहीं होता था, मेरी जेब में पैसे भी नहीं होते थे। गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था ऐसा जिसमें दुनिया की चीज़ें दिखा के मैं, ना अपना मकान, ना चीज़ें, ना साइकिल भी नहीं थी मेरे पास अपनी। और मैं बड़ी गरीब परिवार से खुदा में आया था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सब बातों में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह में अपनी ज़िंदगी दी, 1986 में जब मेरी उम्र 19 साल थी, मैंने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया। उस वक्त से खुदा ने मुझे एक बात सिखा दी थी कि तू चिंता करके ये कहना भी नहीं, क्या नहीं कहना, कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। आई नेवर स्पोक टू गॉड। कई लोग कहते हैं ना मांगो तो दिया जाएगा। मैंने कभी नहीं मांगा मुझे खाना दो खुदा, मुझे कपड़े दो खुदा, मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, मैं कहाँ रहूँगा, मैंने कभी नहीं मांगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना मांगे, बाइबल साहब लिखा हुआ है, तुम चिंता करके कहना भी नहीं। यानी कि किंगडम ऑफ गॉड का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि डोंट स्पीक, मत बोलो। क्यों? आगे एक बहुत बड़ा रीजन लिखा हुआ है और इसलिए मैं बता रहा हूं, ये स्वर्ग से उतरा हुआ कलाम है जो आपको सुना रहा हूं मैं, ध्यान सुनेगा। तुम चिंता करके ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। क्या लिखा हुआ है? अन्य जातियां इसकी खोज में रहते हैं। कौन अन्य जातियां हैं? अन्य जातियां मत सोचिए कि ये दूसरे धर्मों के लोग हैं, ना 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 ना। अन्य जाति वो हैं जो धार्मिक लोग तो हैं मगर उनका संबंध हेवन से नहीं है। दे हैव अ बाइबल, दे गो टू चर्च, मगर उनकी जीवन बर्बाद है, गुस्से में भरे हुए हैं, पाप में डूबे हुए हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है। ये धार्मिक लोग हैं जो
चर्च का रास्ता जानते हैं, जिनके घरों में बाइबलें हैं, जो घरों में गाने प्रेयर मीटिंग करवा लेते हैं, उनकी बातें हो रही हैं। क्योंकि वो अन्य जाति क्यों है? क्योंकि उनका संबंध हेवन से कनेक्ट नहीं है। अभी तक वो अपने परमेश्वर को अपना बाप नहीं कह पाते हैं। वो अपनी जुबान से तो कहते हैं वो हमारा बाप है, पर फिर चाल चलन से जाहिर करते हैं कि वो उसका बाप नहीं है। इसलिए लिखा है अन्य जाति इस वस्तु की खोज में रहते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा के साथ इसलिए जुड़े हैं, ध्यान सुनेगा, इसलिए जुड़े हैं कि उनको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, पहनने को चाहिए, और उनके बच्चों की फीसें चाहिए, और उनके घरों में ज़रूरतें पूरी हो जाएं उनका। इसलिए कई लोग कलीसिया से, सेवकों से और लोगों से जुड़े हुए हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जुड़ने की। पता है आपको किस चीज़ से जुड़ने की ज़रूरत है? आपको डायरेक्ट हेवन से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने बाप के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। मैंने कभी नहीं मांगा, मुझे खुदा ने 2-2 ज़मीनें दी, अपना घर मुझे दिया, अच्छी कलीसिया मुझे दी, बड़ी खिदमत दी, और किंगडम ऑफ गॉड का मैसेज मुझे दिया। दुनिया भर में मैं खुदा काम कर रहा हूँ, पर ये सब बातें इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने मांगा नहीं था। मैं खुदा के साथ हेवन से कनेक्ट रहा। मेरा स्वर्गीय पिता जानता था मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है, एंड ही प्रोवाइडेड। करेक्ट वचन पर आज मुझे और आपको जुड़ने की जरूरत है। आज मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोग मांगते हैं वो अन्य जाति हैं। मेरे 2 बेटे हैं, जब वो छोटे थे उन्होंने कभी दूध नहीं मांगा, पर जैसे ही उठते थे दूध उनके पास होता था। उन्होंने कभी अंडा नहीं मांगा, अंडा उनकी प्लेट के सामने होता था। कभी पराठा नहीं मांगा, पराठा उनके सामने होता था। कभी उन्होंने स्कूल की फीस नहीं मांगी, उनकी स्कूल की फीस उनकी पहुंच जाया करती थी। उन्होंने कभी नहीं मांगा हमें यूनिफॉर्म चाहिए, किताबें चाहिए, कॉपियाँ चाहिए, कुछ नहीं मांगा, और सब कुछ होता चला गया। मेरे बच्चे पढ़ लिख गए और आज खुदा के खादी में सेवक हैं। ये बिना मांगे क्यों मिला उनको? पता क्यों? उनको पता था उनका बाप जिंदा बैठा है। आपको पता है कि खुदा बाप आपका जिंदा बैठा है स्वर्ग में, आपके लिए राजा बैठा है। वो आपका बाप जो है राजा है, सिंहासन में बैठा है, किसी स्टूल पे नहीं बैठा हुआ है। खुदा आपका राजा है, आपका बाप है। आप पर मुझको ऐसे हेवन से कनेक्ट रहने की जरूरत है कि चाहे दुनिया में कितना भी कुछ होता चला जाए, चाहे कोरोना तरह फैल रहा है, चाहे महामारी फैल रही है, चाहे कितने लोग परेशान हो रहे हैं, पर आपके घरों में आनंद होगा, आपके घरों में खाना होगा, आपके घरों में रोशनी होगी, आपके घरों में आनंद होगा, आपके घरों में महिमा होगी। और आप क्योंकि खुदा के बच्चे हो, क्योंकि आप हेवन से जुड़े हो, और आपको सही शिक्षा से आप जुड़े हुए हो, और आपको तालीम मिल रही है, स्वर्ग से मिल रही तालीम मिल रही है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अन्य जातियां इन चीजों की तलाश में रहते हैं, और तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ हेवन है। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हेवन है। दैट्स व्हाई आई सेड आवर सॉल्यूशन इज नॉट ऑन अर्थ। आप जमीन पर मत ढूंढो कि हमारा रिश्तेदार मदद कर देगा, हमारा अंकल मदद कर देगा, अब नई गवर्नमेंट आएगी वो मदद कर देगी। ये ऐसी गवर्नमेंट हमेशा आती रहेगी और ऐसे बेवकूफ़ बनते रहेंगे। पर ध्यान रखिएगा, आपको हेवन की गवर्नमेंट से कनेक्ट होने की जरूरत है। आपको प्रभुता करने वाला जो खुदा है उसकी प्रभुता का अंत कभी नहीं होगा। और आपको मालूम उस किंगडम से मुझे आपको जुड़ने की जरूरत है। हमें हेवनली किंगडम से जुड़ने की जरूरत है, जो यीशु मसीह लेकर आए थे, स्वर्ग का राज्य लेकर आए थे। हमें उससे जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि खुदा के बच्चे हम हेवन से आए हैं, जमीन में भेजे गए हैं। जमीन पर हमारा काम है कि जो स्वर्ग में खुदा की मर्जी पूरी होती है जमीन पर भी हो। इस जमीन पर हमें खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए हमें किंगडम कल्चर में वॉक करना पड़ेगा। हमें दुनिया को बताना पड़ेगा, हमें दुनिया की चीजों की नहीं। हमारा खुदा हमारे साथ जुड़ा रहता है। हमें अपने खुदा से हमें हासिल होता है। जो कुछ हमें आसमान से मिलता है हम जमीन पर हासिल करते हैं। हमें कोई इंसान नहीं खिला रहा है, हमें कोई इंसान नहीं पहना रहा है। हमारा खुदा आसमान से हमारे लिए जरूरतें पूरी करता है। वो अकाल के दिनों में भी तृप्त रखने वाला परमेश्वर है। वो एलिया को कौओं से खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। वो विधवा को उस मटके के आटे में से जो कभी खत्म नहीं हो पाया, जो उस कुप्पी के तेल में से जो खत्म नहीं हुआ तेल, उसको रोज पराठे खिला सकता है, क्योंकि हमारा खुदा काल के दिनों में भी हमें तृप्त रखना जानता है। आप पर मुझको स्वर्ग से जुड़े रहने की जरूरत है, चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो दुनिया के अंदर। घबराइएगा नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा है स्वर्ग का परमेश्वर आपका बाप है। इससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा ने आपको बरकत दी होगी, आशीष दी होगी। समय मेरे पास थोड़ा सा रह गया, मैं थोड़ा सा जल्दी से और आगे आपको लेके चलना चाहता हूं, ताकि आप जो है इस कंक्लूजन तक पहुंचा दूं इस कलाम के। आई होप खुदा आपको बरकत दे रहा है। कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको अगर खुदा बरकत दे रहा है, कोई प्रार्थना विषय है तो आप लिख सकते हैं, हम आपके लिए बाद में प्रार्थना करेंगे। इस हेवन से कनेक्ट होने के लिए, इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है, वह है रिपेंटेंस। यीशु मसीह ने सबसे पहले वर्ड क्या कहा था? मत्ती 4:17 में, रिपेंट देयरफॉर
व्हाट यू विल गेट? द किंगडम ऑफ हेवन। तुम्हें हेवन समझ में नहीं आएगा जब तक रिपेंटेंस नहीं है। रिपेंटेंस का मतलब है चेंज योर थिंकिंग। आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज होना पड़ेगा। आपका सोच दुनियावी है, संसारिक है, और हम दुनिया की चीज़ों में उलझे रहते हैं, दुनिया की विचारधाराओं में रहते हैं। आज हमें हेवनली सिस्टम में कनेक्ट होकर हेवनली थिंकिंग की ज़रूरत है। सोच के देखिए, एक राजा का बच्चा जो अपने महल में सुबह उठेगा तो क्या उसके पास ये वाली फिक्र होगी क्या मैं आज क्या खाऊंगा, आज क्या पहनूंगा, आज मैं कैसे मेरा जीवन चलेगा, मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? क्या उसको फिक्र हो सकती है? महल में रहने वाला रॉयल मेंटालिटी का बच्चा क्या सोच सकता है? नहीं सोचेगा। क्यों? उसको पता है मैं किसका बेटा हूँ। आज हम ज़मीन में चाहे किसी भी छोटे से मकान में रहते हो, चाहे हमारी छोटी सी नौकरी हो, चाहे हमारे पास में बहुत कमियां हो, पर ध्यान रखना, जब आप कल सुबह उठें तो सुबह उठते ही बोलना मेरा बाप राजा है और मैं हेवन का भेजा हुआ बच्चा हूँ। स्वर्ग से मुझे खुदा ने, मेरे बाप ने मुझे भेजा है और मैं यहाँ पर उसका किंगडम स्टैब्लिश करने आया हूँ। मैं जहाँ कहीं जाऊँगा उसके राज्य की फैलावा करूँगा और मैं उस मेंटालिटी में रहूँगा जो मेरा बाप मेरी सब ज़रूरतें आसमान से भेजकर पूरी करेगा। मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ ये वाली मेंटालिटी को डेवलप करिए। ये स्वर्ग से उतरा हुआ वचन और शिक्षा ही हमारे जीवन को सोल्यूशन दे सकती है। इसलिए आज हमारा जो सोल्यूशन है वो ज़मीन के ऊपर मुझे और आपको सोल्यूशन बनकर रहना है, क्योंकि हम हेवन से भेजे गए हैं। देखिए सुनिए, हम सोल्यूशन कैसे बनाए गए हैं। देखिए सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुम जगत की रोशनी हो। क्या बोला चेलों को? चेलों को सबसे पहले स्टेटमेंट दिया यीशु मसीह ने, पता क्या कहा? उसे कहा फॉलो मी। पहला स्टेटमेंट चेलों को बोला फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। यीशु मसीह ने पीछे आने के बाद ये नहीं बोला एकदम अचानक से तुम जगत की ज्योति हो ना। 3.5 साल तक अपने साथ रखा, खाया पिया, रहा उनके साथ, उनको डांट भी लगाई, उनको शिक्षा दी। सारी बातें कहने के बाद जब 3.5 साल होने वाले थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम भी जगत की रोशनी हो गए हो, क्योंकि यू हैव लाइट नाउ। व्हाट इज लाइट? नॉलेज। व्हेन आई कॉल्ड यू यू वर डम, यू वर फुलिश। तुम मूर्ख थे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। और पता है चेले कैसे थे? चेले कहते थे हमें क्या मिलेगा, हम में से बड़ा कौन है, ये सब बातें थी उनकी विचारधारा, दुनिया की विचारधारा थी। तेरे दाहिने कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, दिस वर और उनकी मेंटालिटी थी। बट जब मेंटालिटी खुदा यीशु मसीह ने चेंज कर दी तो उसने कहा अब तुम भी जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम भी खुदा ने जमीन पर भेजे गए हैं। जब तक हमारी विचारधारा बदलेगी नहीं, वी कैनॉट बिकम अ लाइट। और इसलिए प्रभु ने हमें और आपको सोल्यूशन बनाया है। किसके लिए? अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए रोशनी बनाया है। अंधकार क्या है? अज्ञानता। रोशनी क्या है? नॉलेज। वी आर द नॉलेज फॉर द डार्कनेस, यानी कि अज्ञानता के ऊपर मुझे आपको नॉलेज बनाकर भेजा है। हमें सही वचन बताने हैं, सही चीज शिक्षा देनी है, सही कनेक्शन लोगों का जोड़ना है खुदा के साथ। इसलिए वी आर द लाइट। दूसरा यीशु मसीह क्या कहा? यू आर द सॉल्ट। तुम नमक हो, इस पृथ्वी का नमक हो। नमक का मतलब होता है फ्लेवर। कितना भी अच्छा खाना बना लिया, इसमें नमक ना डालो जो सिर्फ 10-20 रुपए की थैली मिलती है, उस नमक को अगर हम नहीं डालोगे तो फ्लेवर नहीं आएगा। आपको मालूम है आप और मैं जमीन के फ्लेवर हैं। दिस वर्ल्ड इज टेस्टलेस। ये संसार फीका पड़ा हुआ है, गुनाह ने फीका कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, पर मुझे और आपको खुदा ने फ्लेवर बना के रखा है। वी आर द फ्लेवर। हम लोग सॉल्ट हैं, हम लोग टेस्ट देते हैं। हम कहते हैं देखो, चख कर देखो हमारा खुदा कितना भला है। हमें लोग टेस्ट करेंगे, हमें टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे और फिर पता लगाएंगे अरे यार तुम्हारा खुदा कौन है, किसने तुम्हारे को इतना अच्छा बनाया है। तुम बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हो, तुम बड़े प्यार करने वाले लोग हो, तुम बहुत अच्छे हो, कहाँ से आए? तब आप कहोगे हम खुदावन यीशु मसीह ने हमें सॉल्टी बनाया है। वी वर नॉट सॉल्टी। हम नमक नहीं थे, हमारे यीशु मसीह की शिक्षा ने मुझे नमक बना दिया है। आप इस पृथ्वी का सॉल्यूशन हैं। यू आर द समाधान, यू आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए हमें लाइट बन के रहना है, सॉल्ट बन के रहना है। फिर खुदा यीशु मसीह क्या कहा? परमेश्वर राज्य एक खमीर के समान है। खमीर का काम क्या होता है? 3 पसेरी आटे में डाल दिया और लिखा थोड़ा थोड़ा होते होते सब खमीर हो गया। आपको मालूम है दुनिया जो है ये 3 पसेरी आटा है और खुदा के किंगडम के लोग कौन हैं? ये खमीर है। खमीर का काम क्या होता है? सुनिए, खमीर चिल्लाता नहीं, खमीर चिल्लाकर बताते हैं मैं आ गया हूं, अब देखना तुम्हें क्या करता हूं। चुपचाप से घुस जाता है 3 पसेरी आटे में और पड़ा रहता है, कहता है मुझे सिर्फ पड़े रहने दो। वो चिल्लाता नहीं है, वो अपना घमंड नहीं दिखाता है, बला 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 नहीं करता है। आपको भी आज क्या करना है अजीज? आपको मालूम है हमारे इंडिया में किंगडम ऑफ गॉड की अभी सेवा नहीं हुई है, खमीर की सेवा नहीं हुई है। खमीर की सेवा में चिल्लाना नहीं पड़ता है,
किसी पर ओवर प्रेशर नहीं करना पड़ता है, गली कूचों में जाकर, सड़कों पर जाकर। खुदा चाहता है ये धर्म परिवर्तन का ठप्पा जो हमें लगा है ना, लोगों ने खमीर की सेवा नहीं करी है। अरे तुम अपने घरों में रहते, अपने ऑफिसों में जाते, पड़ोसियों के बीच में रहते, खमीर बन के रहते, अपने आप ही बिना पता लगाए सब लोग मसीह के पास आ जाते, आपको बुला बुला करने की जरूरत ही नहीं थी। आज हम पे ठप्पा जो लगा हुआ है ना कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी की वजह से लगा है। खमीर चिल्लाता नहीं, चुपचाप रहता है और बिल्कुल खामोशी से काम करता है, और बड़ी उसके अंदर उसको, वो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझता, कहता आई एम पावरफुल, बस मुझे पड़े रहने दो, देखना होते होते सारा खमीर कर दूंगा। अभी हमारी खमीर की सेवा बाकी है, हम खमीर हैं, अभी खमीर बन के रहना है। फिर हम कौन है? परमेश्वर के राज्य की संतान, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम। हमें रॉयल मेंटेलिटी और रॉयल पर्सनैलिटी बन के रहने की जरूरत है। वी आर नॉट लाइक अदर्स, वी आर डिफरेंट। हमारी विचारधारा, सोच, एक्शन, हर चीज़ फ़र्क होने की ज़रूरत है। और मैं आज आपको उभारना चाहता हूँ, आज वो बनने की कोशिश करिए जो खुदा ने आपको बनाया है। और मैं सिर्फ टाइम देख रहा हूँ, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। मैं चाहता हूँ जल्दी से हम और आगे की तरफ चलेंगे। और अगर आपके पास कोई प्रार्थना विषय है, आपको वचन से आशीष मिल रही है, प्लीज़ कमेंट करिए ताकि हमें और भी खुदा बरकत दे सके और हम इसको और कर सकें। और मैं आखिर में एक बता के ख़त्म करूँगा, और वो ये है कि सॉल्यूशन, समाधान इस पृथ्वी का जो पाप, मृत्यु और शैतान, जमीन की समस्या थी, हेवन से एक शख्स आया जिसका नाम था यीशु मसीह। उसने आके तीनों को धाराशायी किया, क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा शैतान का बनाया, पाप की कीमत चुकाई और मृत्यु को बिल्कुल निकम्मा कर दिया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अब कोई जो मसीह यीशु में है, बाइबल बताती है, जो उस विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु का डंक तोड़ दिया। तो तीनों प्रॉब्लम यीशु मसीह ने सॉल्व कर दी जमीन की, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम हेवन। हम भी हेवन से आए हैं। यीशु मसीह का मैंने इनको भी जगत में भेजा है, क्योंकि ये भी पृथ्वी के नहीं है, स्वर्ग से आए हैं, जैसा मैं स्वर्ग से आया हूं। वी आर द सोल्यूशन ऑन अर्थ। आज आप लोगों के सामने अपनी परेशानी मत लेकर जाइए। आप जितने भी मसीह लोग हैं, मेरे ध्यान सुनिएगा, आप वो शख्स होने चाहिए कि लोग आपको अपनी प्रॉब्लम बताएं प्रार्थना करने के लिए। आप वो व्यक्ति नहीं होने चाहिए कि आप जाकर बताएं कि बहन वाली दुआ करिए, भाई वाली दुआ करिए। वी हैव टू बिकम सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जमीन के सॉल्यूशन में जरा आपको बन के रहने की जरूरत पड़ेगी, पर एक ही वजह से हो सकता है, जब आप कनेक्टेड स्वर्ग से रहेंगे। और कौन है हमारा कनेक्शन? ध्यान सुनिएगा। पिंतेकुस्त के दिन, प्रेरितों का काम 2 बाब की पहली आयत में, पिंतेकुस्त के दिन क्या हुआ था? पवित्र आत्मा उतरा था। दैट वाज द रियल कनेक्शन। आदम ने जब पाप किया तो पवित्र आत्मा निकल गया उसके अंदर से, डिस्कनेक्शन हो गया। यीशु मसीह आया, कहने लगा मैं इसलिए आया हूं कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारी सहायक भेजूंगा। यीशु मसीह का मैं कनेक्शन भेजूंगा। यीशु मसीह कनेक्शन भेजा, पवित्र आत्मा आकर लिखा उनमें 120 लोगों पर आकर ठहर गया। दैट वाज द रियल कनेक्शन। होली स्पिरिट वाज द कनेक्शन ऑफ हेवन। बिना पवित्र आत्मा की जिंदगी मत बिताइएगा, क्योंकि वही है जो स्वर्ग से आपके लिए कनेक्शन बनकर आया, और वही आपको मसीह की बातें याद दिलाएगा, वही आपको शिक्षा देगा, वो तुम्हें आने वाली बातें बताएगा, सिखाएगा, वो तुम्हें शिक्षा देगा। वो रियल वर्ड मिलेगा आपको, सही वर्ड, सही वचन, करेक्ट वर्ड होली स्पिरिट आपको देगा आपकी आत्मा में, ताकि आपको सही शिक्षा मिले, ताकि आप जीवन के अंदर जमीन के ऊपर सॉल्यूशन बने और खुदा की खिदमत को अंजाम दे सके। इसलिए आपको उभारना चाहता हूं अजीजों, सॉल्यूशन इज नॉट ऑन अर्थ, सॉल्यूशन इज फ्रॉम हेवन। जो यीशु मसीह ने आकर सॉल्यूशन बनाया, जमीन की प्रॉब्लम सॉल्व करी, होली स्पिरिट आया है, उसने भी प्रॉब्लम सॉल्व करी और मुझे आपके अंदर आकर रहकर उसने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? होली स्पिरिट इज लिविंग इन अस। हम अंदर रहकर जमीन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। हम भी आज अपनी जिंदगी के अंदर जमीन में दूसरों की सॉल्यूशन बने और अपनी समस्याओं को खुदा के साथ पे छोड़ दें, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है, तुम्हें फिक्र नहीं करनी है, तुम चिंता करके कहना भी नहीं। जस्ट कनेक्ट विद द हेवन। आइए हम लोग दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें। आई वांट टू प्रे फॉर यू, आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत बरकत दे। अब दी जिंदगी में बने रहिए और खुदा के काम में आगे बढ़ते जाइए। लेट्स प्रे, दुआ करते। प्यारे खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु जी तेरे वचन को सुना है, सीखा है। आज हम दुआ करते हैं एबीसी गोरखपुर की कलीसिया के लिए, और हम चाहते हैं तेरे खादिम संजीव जॉन को, उनके खानदान को खूब इस्तेमाल कर,
कलीसिया को इस्तेमाल कर, बरकत दे। और आज सबको प्रभु जी अपने हेवन के साथ जोड़ के रख। किसी भी तरह की फिक्र ना करें, किसी तरह की चिंता ना करें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह तूने कहा है कल की चिंता मत करना, क्योंकि खुदा यीशु मसीह तूने कहा कि तुम मुझ में जुड़े रहो, हेवन से जुड़े रहोगे तो सब चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे, हम परमेश्वर राज्य की खोज और धार्मिकता की खोज में टाइम बिताएं, ताकि हम स्वर्ग से कनेक्ट रहें, ताकि सोल्यूशन हमारा ज़मीन पर आता चला जाए और हमारी सब ज़रूरतें खजाने से पूरी हों और हमारे जीवन में किसी की भली वस्तु की घटी किसी में ना रहे। सबकी ज़िंदगी में खुदा तो बड़ा काम कर, सबको अपने मजबूत कर, और वो ज्ञान जो ऊपर से उतरता है उससे मजबूत कर। शैतानी, संसारिक और शारीरिक ज्ञान से लोगों को बचा। तेरा ज्ञान जो ऊपर से उतरता है उससे हमें भरपूर कर, ताकि तुझ में जुड़े रहें और तुझे बढ़ते जाएं, क्योंकि सोल्यूशन जो है ज़मीन का हेवन से है, हेवनली टीचिंग से है, हेवनली शिक्षाओं से है। मदद कर प्रभु जी, हम सब तुझ में बने रहें और ज़मीन का एक समाधान बनकर जिंदगी बिता सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।